हाय फ्रेंड्स। आज हम इसमें इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है इसका। उसमें हमने इसका कंसेप्ट देखा था। आज हम इसका पासा डाइस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इसका पूरा कंसेप्ट देखा था, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। हम इसका आगे देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम एक बार देखते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप ये 2 वीडियो देख लेंगे, अगर 2 सही से आपने देख लिए, नोट्स बना लिए और उनको बार बार रिवाइज कर लिया तो आपकी ये 1 या 2 नंबर बिल्कुल पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमें इसका दे रखा है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन हमें दे रखा है, नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। सीधा सीधा हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 5 के अपोजिट अंक कौन सा होगा, यानी 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, वो हमें नंबर यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे 5 के अपोजिट देखना है। तो देखो, हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें क्या करते हैं हम, जो पासा होता है हमारा उसमें जो सेम नंबर होता है, तो एक कंडीशन थी हमारी, जो सेम नंबर होता है उस दोनों में, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 के क्लॉकवाइज चलेंगे हम। यहाँ पे भी 4 के कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज। जब सेम नंबर होता है तो हम उसको क्लॉकवाइज, उसके क्लॉकवाइज हम यहाँ पे चलते हैं। तो अगर हम इसके 4 के क्लॉकवाइज चलें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, वो ज़रा देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखो, तो ये हो जाएगा 4 6, 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 4 6 2 इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले पासे में देख लेते हैं। अगर हम इस वाले डाइस में देखें तो इसको अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 4, और 4 के बाद कितना आएगा, 1, और 1 के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 के नीचे यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो जो एक दूसरे के जो ये जो नंबर होते हैं ये अपोजिट हो जाते हैं। मतलब 2 के अपोजिट कितना होगा, 5, यानी 5 के अपोजिट कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 5 के अपोजिट आ जाएगा हमारा, 5 के अपोजिट यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 के अपोजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 4 के अपोजिट 4 तो होता ही नहीं है, 4 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता, तो जो नंबर यहाँ पे नहीं दिखता है वो हो जाएगा। मतलब 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा अगर हम देखना चाहें तो। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने कहा है यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा होगा। तो 5 ऊपर की सतह पे है, तो नीचे की सतह पे मतलब 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 2। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है BSF कांस्टेबल 2010। ठीक है, अब हम देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हम एक बार देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, अब देखो निचली सतह का मतलब ऊपर की सतह ये हो गई ये वाली, तो निचली सतह पर बाईं ओर जो पासा है, इन्होंने कहा बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, ये वाला जो पासा है बाईं ओर वाला, ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया, तो बाईं ओर वाला हो गया इसकी निचली सतह पर। मतलब बन के अपोजिट नंबर पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है इन्हें, तो बन के अपोजिट हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं निकालना है। तो देखो बन के अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, फिर से हम यहाँ पे देखेंगे ज़रा। देखो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कौन सा नंबर हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो अब जो नंबर कॉमन होता है, जब एक नंबर कॉमन होता है तो हमें क्या करना होता है, अच्छा डाइस कोई सा भी हो, हमने 2 तरीके के डाइस पढ़े थे, एक हमारा था साधारण पासा था और एक था हमारा मानक पासा था। तो चाहे कोई सा भी हो, इसमें हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि साधारण है या मानक पासा है, कोई सा भी हो, हमें बस अगर दोनों में एक नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखो 2 के यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर हम चलें तो 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा
2 1, 2 के बाद 1 और 1 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, फिर 1, फिर 5 आ गया। यहाँ पे अगर 2 के क्लॉकवाइज चलेंगे हम तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 के बाद 4 और 4 के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 2 हमने लिखा, 2 के बाद 4 और 4 के बाद कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमसे उसने कहा था कि इसके अपोजिट मतलब उसने कहा था बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर, तो ऊपरी सतह पर कितना है 1, तो 1 के अपोजिट निचली सतह होगी, मतलब 1 के अपोजिट में हमें नंबर निकालना है 1 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा हमारा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4। 1 के अपोजिट कितना आ गया यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये हम जरा में पता लगा सकते हैं, बस फटाफट से ऐसे ही देख करके पता लगा लेंगे। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है यहाँ पे, निम्न आकृति 2 में स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। मतलब जो स्टार है, आकृति 2 की बात की गई है यहाँ पे, इस पे जो स्टार दिख रहा है इसके स्टार वाले फलक के सम्मुख फलक पर, मतलब स्टार इस वाली फेस पे है, इस वाली फेस पे, तो इसके सम्मुख, सम्मुख का मतलब ये हुआ कि इसके सामने, जस्ट इसके सामने वाले फलक पर कौन सा वाला अंक अंकित होगा वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो इसके सामने वाले मतलब स्टार के अपोजिट कौन सा नंबर होगा वो, या फिर कौन सा चिन्ह होगा यहाँ पे, वो हमें यहाँ पे देखना है, स्टार के अपोजिट। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा अगर देते हैं तो हमें बस समझना है। उसने कहा है कि स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर, मतलब इसके अपोजिट, तो स्टार के अपोजिट हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो स्टार के अपोजिट अगर हम यहाँ पे निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे हम। इसके लिए हम यहाँ पे अगर देखना चाहें तो देखो स्टार और यहाँ पे वर्ग दे रखा है, ये स्टार दे रखा है, इसमें भी वर्ग, इसमें भी स्टार हो गया। तो ये जब दो समान होते हैं आपस में तो ये इसके इक्वल हो जाएगा मतलब, लेकिन हमें वो तो निकालना नहीं है तो हम इसको देखेंगे भी नहीं। हम यहाँ पे हमारा 2 कॉमन है, क्या क्या कॉमन है हम एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ये वर्ग इसमें है, मतलब स्क्वायर इसमें है, इसमें भी है स्क्वायर, ठीक है। और ये ट्रायंगल इसमें हो गया, ट्रायंगल इसमें हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए हमारे कॉमन हो गए, ये वाला और ये वाला, ये कॉमन हो गए। तो बचा क्या, जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मतलब स्टार के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, फिर स्टार के अपोजिट हो जाएगा हमारा जो सर्कल इस तरीके से हमें गिवन है, हमें दे रखा है, वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। जब भी 2 नंबर, हमने बताया था इसमें पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जब भी 2 नंबर कॉमन होंगे तो जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, मतलब स्टार के अपोजिट ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों में सॉल्व करते तो भी हमें पता लग जाता, इन दोनों में देखते तो हमें क्या मिल रहा था, इन दोनों में भी ये स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल ये दोनों में है, कॉमन है, तो स्टार के अपोजिट फिर से भी हमें यही यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो स्टार के अपोजिट हमारा क्या आ गया, तो स्टार के अपोजिट आ जाएगा यहाँ पे हमारा, स्टार के अपोजिट इस तरीके से जो हमें सर्कल दे रखा है वही सर्कल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ये 2001 में आया है ये क्वेश्चन, और इससे पहला वाला क्वेश्चन ये आया था हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब देखो इसके आगे हम देखें तो ये कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है जिसमें हमें चिन्ह दे रखा है, मतलब ओपन डाइस दे रखा है। देखते हैं क्या है। देखो हमें दे रखा है नीचे एक प्रसार चिन्ह चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। मतलब ये ओपन डाइस हमें दे रखा है, अगर हम इसको फोल्ड कर दें, अगर हम इसको मोड़ दें तो कौन सा वाला इनमें से बनेगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फटाफट से इसे बता सकते हो। अभी हम थोड़ा सा इसे समझा देते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसके अपोजिट देख लो कि कौन से के अपोजिट कौन सा होगा, वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने बताया था जब भी ओपन डाइस होता है तो हम क्या करते हैं, एक को छोड़ करके एक अपोजिट होता है, मतलब ये इसके अपोजिट होगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यानी जो क्रॉस हमें दे रखा है इसके अपोजिट हमारा हो जाएगा, क्रॉस के अपोजिट हो जाएगा ये जो सर्कल दे रखा है, ये हो जाएगा। मतलब एक को छोड़ करके देखते हैं, ये इसके अपोजिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो ये इसके अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक छोड़ के देख लेंगे, तो मतलब जो हमें क्या दे रखा है, जो स्क्वायर दे रखा है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा
स्टार हो जाएगा। ये जो हमें स्क्वायर दे रखा है इसके अपोजिट स्टार हो जाएगा। एक को छोड़ करके हमारा अपोजिट होता है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा। अब जो बचा वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। मतलब अब बचा क्या, ये बच गया ना, ये बच गया हमारा ट्रायंगल, और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल बचा और हमारा ये हैश वाला, ये वाला साइन बच गया। ठीक है, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगे। जो बचेगा वो आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। अब आसान हो जाएगा थोड़ा सा हमें करना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हम देखते हैं कौन सा वाला होगा। तो सबसे पहले यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ से चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे ये इसके अपोजिट है, यानी जो क्रॉस वाला साइन है हमारा, ये हमारा सर्किल वाला, सर्किल के अपोजिट है। तो जो अपोजिट होता है वो सेम सरफेस पे नहीं दिख सकता। मतलब ये इसके पास वाली जो पास वाली जो सरफेस है इसकी, उस पे वो नहीं दिख सकता। मतलब ये अगर इसके अपोजिट है तो अपोजिट तो इसकी ये इधर वाली सरफेस होगी ना, सर्किल के अपोजिट इधर वाली सरफेस होगी। तो इधर एक्स होना चाहिए था, इधर ये जो क्रॉस वाला साइन है। ऐसी इसके अपोजिट कौन सा होगा, नीचे वाली साइड होगी, तो वो होना चाहिए। लेकिन अपोजिट वाले पास पास में नहीं दिख सकते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉन्ग दे रखा है, ये हमें गलत दे रखा है। ठीक है, अपोजिट वाले पास पास में नहीं हो सकता है। देखो यहाँ क्रॉस है, यहाँ सर्किल है, ये दोनों पास पास में है, सेम सरफेस पे, मतलब पास पास में नहीं हो सकते। इस वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कौन कौन सा दे रखा है, अपोजिट वाला भी हमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट वाला टॉप के अपोजिट का किस में होगा, बॉटम में होगा। बॉटम वाला तो हमें दिख नहीं सकता, तो सर्किल बॉटम में होगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो ये वाली साइड होगी, स्टार हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हैश हो जाएगा, जो हमें नहीं दे रखा है, इसमें नहीं दिख रहा है। कि इसके अपोजिट वाले हमें कैसे दिख सकते हैं, इसमें हम तो तीन ही फेज देख सकते हैं ना इसमें, तो हमें अपोजिट वाले दिखते नहीं है। मतलब इसके अपोजिट भी नहीं दिख रहा है, इसका अपोजिट भी हमें नहीं दिखेगा, और इसका अपोजिट भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये हमें दे रखा है ट्रायंगल, और ये हैश वाला जो साइन हमें दे रखा है, ये देखो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन ये हमें पास पास पे दे रखे हैं। ये वाली सरफेस और इससे बिल्कुल पास वाली जो सरफेस है, दोनों सरफेस पे ये हमें गिवन है। तो ये इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। सेम सरफेस पे ये हो ही नहीं सकते। मतलब इस वाली सरफेस और इस वाली सरफेस, निकटवर्ती जिसे बोलते हैं, निकटवर्ती सतह पर ये नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये दे रखा है। इसमें देखो ये हमें स्क्वायर दे रखा है, फिर हमें ये स्टार दे रखा है, ये भी हमारे निकटवर्ती सतह पे हैं। अपोजिट वाले निकटवर्ती पे कैसे हो सकते हैं, इसके अपोजिट तो बॉटम में होना चाहिए था स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमें गलत दे रखा है। तो हमारा आंसर कौन सा सही था, बी वाला। हम फटाफट से बता सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद हम ये बहुत ही आसानी से और बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देखते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें ये दे रखा है, हमें दिया नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर एक घन के आकार का डिब्बा बनाना है। ठीक है, हमें ये चित्र दे रखा है, घन के आकार का एक डिब्बा बनाना है इस टाइप का। विकल्पों में से चार दिए गए, चार घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। तो इनमें से हमें बताना है, ये हमारा अनफोल्ड है, मतलब हमें ये ओपन डाइस दे रखा है एक तरीके से, और हमें इसको फोल्ड करना है, इस डिब्बे को एक तरीके से फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ पे फोल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमने बताया था ओपन डाइस वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। देखो 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो 4 के अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2, 4 के अपोजिट हो गया। 1 के अपोजिट, ये वाले इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, इधर वाले, तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। ठीक है, 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा। अच्छा 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये वाली साइड ये सीधी खड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड इधर आ जाएगी। मतलब ये ऊपरी सरफेस पे आ जाएगा। जो जो ABCD है ये किसके अपोजिट होगी, 5 के अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि जब ऊपर से इसे क्लोज किया जाएगा तो एक सरफेस बन जाएगी। उस सरफेस पे क्या लिखा होगा, ABC और D। तो 5 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ABCD यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा 5 के अपोजिट। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे। मतलब 5 के अपोजिट अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम आपको अगर बताना चाहें तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से ये होगा,
क्लोज करेंगे ऐसे हो जाएगा, ए बी सी और डी ऐसे हो जाएगा 5 के अपोजिट अगर हम देखना चाहें तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखो देखो 5 के अपोजिट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 5 के अपोजिट, लेकिन 5 के अपोजिट नहीं, ये 5 के हमें निकटवर्ती सतह पे दे रखा है। तो ये सही कैसे हो सकता है, ये तो रॉन्ग ही हो गया ना, यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि हमने बताया जो अपोजिट वाले होते हैं वो निकटवर्ती सतह पे नहीं हो सकते, मतलब 5 के अपोजिट ABCD होना चाहिए, 5 के निकटवर्ती नहीं हो सकता। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस वाले को चेक कर लेते हैं हम, बी वाले को। तो बी वाले को अगर हम चेक करें तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए, नहीं दे रखा है, 3 के अपोजिट 1 होना चाहिए, वो भी नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हो तो सकता था लेकिन अब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस गलत दे दिया, यहाँ पे ACDB दे दिया, तो ये वाला हमारा नहीं हो सकता। अगर ABCD होता तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता था, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस इन्हें गलत दे दिया, तो ऐसे भी दे सकते हैं। अब ये वाला देखते हैं, 2 के अपोजिट 4 के अपोजिट 2 होना चाहिए, तो ये निकटवर्ती सतह पे हमें दे रखा है, पास वाली सरफेस पे हमें दे रखा है, जबकि 4 के अपोजिट यहाँ थोड़ी नहीं होगा। 4 के अपोजिट या 2 के अपोजिट अगर हम 4 देखें तो ये तो बॉटम में होना चाहिए ना, तो ये वाले सामने वाली सरफेस पे कैसे हो सकता है, तो वो नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस वाले को, तो इसको अगर हम देखें तो वैसे तो ये हमारा आंसर हो ही जाएगा, लेकिन हम फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 1 के अपोजिट 3 होगा तो हमें वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके सामने वाली सरफेस पे होगा। 2 के अपोजिट 4 होगा, वो भी हमें नहीं दिख रहा है, इस वाली सरफेस पे इधर कहीं पे होगा, ठीक है। और 5 के अपोजिट ABCD होगा, तो 5 के अपोजिट ABCD मतलब ABCD के अपोजिट 5 होगा, तो हमें 5 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है वो हम देखते हैं एक बार। हमें दे रखा है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, दर्शाई गई हैं। जब 3 बिंदु नीचे हों तो ऊपर कितनी बिंदु होंगी। मतलब जो हमें बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे, जो पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन हैं, वो कह रहा है कि 3 बिंदु नीचे हों, 3 नीचे हों तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, तो सीधा सीधा यहाँ से हमें ये पता लग रहा है 3 अगर ऊपर हो तो नीचे कितने होंगे, इसका मतलब 3 के अपोजिट पूछ रहा है। 3 अगर ऊपर होंगे तो 3 के नीचे कितने हो जाएंगे, जस्ट नीचे, मतलब 3 के अपोजिट ही तो पूछ रहा है। तो 3 बिंदु के अपोजिट देख लो, बस ऊपर और नीचे का झाड़ी खत्म हो जाएगा सीधा सीधा। तो हमें यहाँ पे 3 के अपोजिट देख लेते हैं। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 5, इसमें हमें ये दे रखे हैं 5, ये हमें 5 दे रखे हैं, यहाँ पे भी क्या दे रखे हैं, हमें 5 दे रखे हैं, तो दोनों में 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 हमें दे रखे हैं। तो हमें दो ये सेम सेम मिल गए, जैसे हमें 2 नंबर सेम सेम मिल रहे थे, ऐसे हमें यहाँ पे 2 जगह बिंदु सेम सेम मिल गए। मतलब यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5, यहाँ 2 यहाँ पे भी 2। तो हमने बताया सेम वालों को हम छोड़ देते हैं और बाकी के जो बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। मतलब 3 बिंदु के अपोजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 बिंदु हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये 3 बिंदु के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 4 बिंदु हो जाएंगे। यहाँ पे 3 बिंदु के अपोजिट कितने बिंदु हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 के अपोजिट उसने पूछा है, मतलब 3 अगर ऊपर की साइड में होंगे तो 4 बिंदु कहाँ पे हो जाएंगे, नीचे की साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसके आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। आप इस चैनल पे रीजनिंग कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर हम आगे मैथ भी इसमें देखने वाले हैं। हमें थोड़ा सा इसमें जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमें इस पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम में जब हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, जैसे अब कोई एक बच्चा है, उसने साइकिल चलाना सीखा, अगर वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो वो क्या एक ही दिन में सीख जाएगा, 2 दिन में सीख जाएगा, नहीं। वो जब बार बार प्रैक्टिस करता है ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने, जब वो ज़्यादा प्रैक्टिस में लेकर के आता है, ज़्यादा प्रैक्टिस करता है और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, तो वही बच्चा फिर हाथ छोड़ करके भी साइकिल चला लेता है। तो वही चीज़ होती है, प्रैक्टिस से हम कुछ भी बहुत ही तेज, मतलब जल्दी हो जाता है प्रोसेस हमारा। समझना तो है ही है हमें, लेकिन उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है, लेकिन कंसेप्ट एक ही तरीके से
जो हमने कंसेप्ट बताया हुआ है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कंसेप्ट आपको एक ही रखना है, क्वेश्चन आप बहुत सारे लगा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।